नमस्कार साथियों, मैं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी सूरजपाल सिंह आपका अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आप सबको पता ही है, पिछले कुछ समय से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी क्षितिज भाग 1। उसके हमने 4 पाठ जो गद्य में हैं उनका अध्ययन कर लिया है, कवि परिचय और पाठ परिचय तथा पाठ में से महत्वपूर्ण व्याख्या। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाठ नंबर 5, चपला देवी। पाठ का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस पाठ को पढ़ने से पहले आज अपन इस वीडियो में चपला देवी का कवि परिचय पढ़ लेंगे। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से अगर देना चाहते हैं, तो आपको इन सभी 9वीं से 12वीं तक की किताबों के कवि परिचय और पाठ परिचय और पाठों का सरलार्थ हमें याद करना होगा, लाइन टू लाइन पढ़ना होता है। उसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की क्षितिज भाग 1, जिसका आज हम लेकर आए हैं पाठ नंबर 5। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो छूट जाती है या फिर कुछ ऐसा जोड़ना होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देखते रहें। और पिछले जो वीडियो हैं उन सभी कक्षाओं के वीडियो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। आज शुरू करेंगे चपला देवी का कवि परिचय, पाठ नंबर 5, कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 हिंदी। चपला देवी के विषय में बहुत जानकारी हमें कहीं से प्राप्त नहीं होती है। हम इस किताब के माध्यम से पढ़ेंगे कि इसमें जो दे रखा है उसको हम याद करने का प्रयास करें। चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। इतिहास के अपन बात करें, हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसे काफ़ी कवि हुए हैं जिन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं लिखी हैं, परंतु इस संसार जगत में वे इतने फेमस नहीं हो पाए थे और उनका नाम नहीं बन पाया था। तो उनसे संबंधित कुछ ऐसी हमारी इन पाठ्यक्रमों में उनके द्वारा लिखित ऐसे पाठ सम्मिलित किए गए हैं जिनको हमें पढ़ना है। और बहुत अच्छे पाठ हैं इनके द्वारा लिखित, बहुत अच्छी कहानी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं। आज के ज़माने में अगर ऐसा कोई पाठ लिखता है तो उसको हम रिपोर्टाज के श्रेणी में रख सकते हैं, तो उस ज़माने का एक प्रकार से रिपोर्टाज ही समझें। तो इस संबंध में उन्होंने लिखा था। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि चपला देवी जो हैं कौन से काल के कवित्री मानी जाती हैं, तो द्विवेदी युग की। फिर आगे देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका थी चपला देवी। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। कई ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपनी समस्त विभिन्न प्रकार की अलग अलग रचनाएं लिखी हैं और काफ़ी अच्छी रचनाएं लिखने के बावजूद भी वे इतिहास के पन्नों में छपने से चूक जाती हैं। तो उन्हीं में से एक जानी मानी हम समझते हैं चपला देवी, और उनके विषय में हम पढ़ रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जला करके मार डाला था। सन 1857 की क्रांति के समय का वर्णन दे रखा है। उस समय के विद्रोही नेता हुआ करते थे धुंधुपंत नाना साहब जी। उनकी एक बालिका मैना, जिसको अंग्रेज़ों ने जला करके मार डाला था। तो उस संबंध में यह कहानी या फिर अपन कहें रिपोर्टाज लिखी हुई है। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं, अर्थात कि जिस समय में रिपोर्टाज का प्रारंभ होना माना जाता है उस ज़माने के जो रिपोर्टाज थे इसी क्रम में इसी प्रकार से लिखे गए होंगे। तो उस ज़माने का रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप हम कह सकते हैं। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको कि हिंदू पंच जो पत्रिका थी, अपने समय की चर्चित पत्रिका हिंदू पंच का प्रकाशन सन 1926 ईस्वी में कलकत्ता से हुआ। इसके संपादक थे ईश्वरी दत्त शर्मा। संपादक का नाम था ईश्वरी दत्त शर्मा। 1930 में इसका बलिदान अंक निकला, जिसे अंग्रेज सरकार ने तत्काल जब्त कर लिया। उस ज़माने में जो भी ऐसे पत्र पत्रिकाएं निकलते थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ रचनाओं को संपादित करते थे, तो उस समय वे अंग्रेज उन पत्रिकाओं को जब्त कर लेते थे, उनके प्रकाशन पर रोक लगा देते थे। तो इस प्रकार से यह जो पत्रिका थी बलिदान अंक, हिंदू पंच नामक जो पत्रिका थी उसका बलिदान अंक निकलता था, 1930 में इसका प्रारंभ हुआ था, उसको सरकार ने तत्काल बंद कर लिया था। फिर आगे देखिए, चांद के फांसी अंक की तरह यह भी आज़ादी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस अंक में देश और समाज के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। इस पत्रिका में विभिन्न प्रकार के आंदोलन कर्मियों के जीवन परिचय और उनसे संबंधित रचनाओं का, उनके कर्मों को जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता था।
तो हमें महत्वपूर्ण तौर पर याद रखना है कि हिंदू पंच जो पत्रिका थी वह 1926 कलकत्ता से, उसके संपादक थे ईश्वरी दत्त शर्मा। 1930 में इसका एक बलिदान अंक निकला था जिसे अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था। यह भी इस संबंध में महत्वपूर्ण तौर पर आप नोट कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। अब आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस मूल पाठ को अपन मूल रूप में पढ़ेंगे, रेखांकित करवाते हुए अपन पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम आगे के वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।